क्या वाकई अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा बदलने की तैयारी है? क्या आप लोगों का यह एजेंडा नेक्स्ट होगा? क्योंकि इसके साथ साथ यह भी जोड़ा गया है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, राष्ट्रीयता सबकी हिंदू है। नहीं अब्बास साहब, अगर आप अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में कौन सा धर्म आएगा, आप इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। जब भी हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो 90% देखिए, आपने जब अपने रिप्रेजेंटेटिव बुलाए हैं अल्पसंख्यक के तौर पे, तो वो एक ही धर्म से बुलाए हैं। और वो धर्म जो 2011 के अंदर लगभग 19%, मैं 2011 के सेंसस की बात बता रहा हूँ, 19% इस देश की आबादी थी। अब 2024 के अंदर उसके अंदर कितने बड़े परिवर्तन आए होंगे उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। तो आज देखिए कि जब हम इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश की सारी स्कीम्स हम लेते हैं, वो अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन होती है। जब वो सारी स्कीम हमारी बराबर बंटवारे के साथ होती हैं, तो उसके बाद 3700 करोड़ रुपया अतिरिक्त केवल एक धर्म के आधार पर, वेलफेयर स्कीम के आधार पर उसको बांट देना, अगर ये आपको लगता है कि इस देश की बाकी जनता के साथ न्याय है, तो आप उसको अल्पसंख्यक कह सकते हैं। यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जे की कोई जरूरत नहीं है, देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के लिए कोई अलग से योजनाएं नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर तो यही कह रहे हैं ना फिर जेटली साहब आप? ऐसे में आपको नहीं लगता कि वो तमाम दल जो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो फिर और जोर शोर से ये बातें कहेंगे? आप अब्बास साहब, यही सुनना चाहता था मैं आपसे। मैंने आपसे कहा था, मैंने अभी तक अपने शब्द, अपनी जितना भी मैंने स्टेटमेंट दिया उसमें कहीं मुसलमान शब्द यूज नहीं किया था। मैंने आपको बोला था कि जब बार बार आप मुसलमानों की आबादी का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं की आबादी का परसेंटेज बता रहे हैं साहब। ये तो आपने खुद ही बोला। हाँ। मैंने अल्पसंख्यक बोला, जिसमें सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन भी आते हैं, जिसके अंदर बाकी सब कम्युनिटीज भी आती है। तो मैं ये कह रहा हूं क्रिश्चियन भी आते हैं। अगर ये सब लोगों को छोड़ के हम लगभग आज की डेट में 23 या 24% आबादी वाले लोगों को अल्पसंख्यक बोले, जिनकी आबादी 1% है, उसका हम नाम भी ना लें, उनकी वेलफेयर की स्कीम में कितना उनका बंटवारा होता है, कितना उनको मिलता है, उसको हम जिक्र ना करें, तो मुझे लगता है अन्याय उन सब लोग। अगर अन्याय की बात आ रही है तो जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे एक टिप्पणी और प्रतिक्रिया इस पर जरूर। रंगरेज साहब, साफ तौर पर जो दत्तात्रेय होसबाले जी हैं, उनके तौर पे कहा गया है कि जो ये कॉन्सेप्ट है माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का, इसे रीथिंक किया जाना चाहिए, रीडिफाइन किया जाना चाहिए। और क्योंकि इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये शब्द ही गलत है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन देता है सोसाइटी में, हमारे समाज में भेदभाव पैदा करता है। देश एक है, सबों का है। देखिए निधि जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने 53 साल तक देश का तिरंगा अपने ऑफिस पर न लहराया हो, आज वो ज्ञान देने की बात करते हैं। पहले तो मैं कहना चाहूँगा आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड जो है उनकी एक संस्था है। दूसरी बात, माइनॉरिटी की बात जो बार बार की जा रही है, उसमें तो और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये बार बार कहा जाता है कि माइनॉरिटी के बार बार टारगेट किया जाता है। आप ये बताइए, आपकी क्या रोटी हजम नहीं होती अगर मुसलमान का नाम ना लो? आप अब्दुल्ला की चूड़ी चढ़ाने के चक्कर में आप जो है सारी कम्युनिटी को और पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और बार बार मुसलमानी क्यों टारगेट होते हैं? कौन होते हैं ये जो है आरएसएस के जो व्यक्ति हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं और उस पर चर्चा हो रही है? मुझे तो इस बात का बड़ा वो हो रहा है अफसोस कि उनकी बात पर चर्चा हो रही है, तब कि वो कहीं पर कोई नहीं, उनको सबको पता है कि बीजेपी की वो एक टीम है, और जो उनको चुनाव के समय पर, और अभी पूरा जो है चुनाव का माहौल में पूरा देश चला गया है और चुनाव का अनाउंस भी हो गया है, तो ऐसे समय पर जो सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और उनका शुरू से यही मामला है, 80-20 कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा इनके पास बताने के लिए कोई भी चीज नहीं है। रंगरेज साहब, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यक डरे हुए, अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा है, ये सारा सब एक मुद्दा बनाकर इस पर सियासत करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को यूज भी किया गया है, जिसका भी जिक्र किया जा रहा है कि भाई इस तरह की सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए? देखिए समीर भाई, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट भी आई थी, बाकायदा सच्चर कमेटी की भी सिफारिश आई थी, उसमें बताया गया था कि मुसलमान जो है भारत देश में दलितों से भी बदतर है, बिल्कुल बताया गया था, और ये सबको भी पता है, मगर सरकार उसको जो है अब तक अमल में नहीं ला पाई। ना कांग्रेस की सरकार लेकर आ पाई, ना भाजपा की 10 साल सरकार हो गई लेकर नहीं आ पाई। मगर ये बहुत सारी चीजें हैं, बार बार टारगेट करना मुसलमानों को, ये बात मानते हैं ना कि अपीजमेंट हुआ पिछली सरकारों में, तुष्टीकरण हुआ, जिसका नतीजा ये था ना कि हालात इतने बदतर हो गए। बिल्कुल,
जब मानते से हैं? देश आजाद हुआ, जब आजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारी तादाद में 30% मुसलमान जो है सरकारी नौकरियों में थे, आज 1% से भी कम रह गए हैं। ठीक है, तो शारदा ये जी सारे कुछ कहना चीज के मुद्दे, सरकार का काम होता है सबको साथ लेके चलने का। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर वो क्या है, विश्वास कहाँ ना साथ ठीक है, ये है। मुसलमानों को बड़ी दरकिनार बात किया आपने जा रहा है, कही। दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। रंगरेज देश साहब। की आजादी से लेकर और आज सब तक में आप नहीं आते क्या? मुसलमानों ने हमेशा साबित किया नहीं, देशभक्ति। सब में आप नहीं आते। जब सबका विश्वास की बात होती है तो सब में आप नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं अलग आते। से क्यों चाहिए? जब बीजेपी के नेता और आरएसएस के लोग मुसलमानों को रोजाना पानी पी पी के गालियां बकते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं कि जितने भी अगर यहाँ पर रिसोर्सेज हैं भारत के, शारदा जी, अभी जेटली जी एक बात कह रहे थे, एक मिनट निधि जी, वो कह रहे थे कि इनको जो है सारी जो है स्कीम मिलती है। अरे भाई, तो मुसलमान देश के जीएसटी भी तो देता है, पैन भी खरीदता है तो जीएसटी देता है। अगर आपको स्कीम दे रहे हैं वो फिर तो आप हिंदू को भी दे रहे हैं, वो तो 80 करोड़ है, हम तो 20 करोड़ है, तो वो ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब तो उन्हें छोड़ देनी चाहिए। भाई मुसलमान तो गरीब है इसलिए वो ले रहा है और सभी ले रहे हैं, उसमें कोई ठीक है, दिक्कत तो नहीं होनी मुसलमानों चाहिए के किसी को। उत्थान की बात जो पार्टियां करती आई हैं, दशकों से करती आई हैं, जो विपक्षी नेता दशकों से बोलते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं, माइनॉरिटी पर अटैक हो रहे हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। जो बात कही गई है दत्तात्रेय होसबाले जी की तरफ से, और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकवाद से तुष्टीकरण को क्या बढ़ावा मिलेगा? क्या जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप लगाते आए हैं पक्ष पर, सत्ता पक्ष पर, आप इस पाले में अगर आकर देखेंगे तो फिर कितना भला हुआ मुसलमानों का या माइनॉरिटी का? निधि जी, अभी मैंने सबकी बात सुनी। ये जो बॉन्ड परिवार है, चुनाव जीवी परिवार है, चुनाव आ गया ना तो तरह तरह के स्टेटमेंट प्रारंभ कर दिए इन लोगों ने। आप क्या कर रहे थे 10 साल से? सबको पता है संघ कंट्रोल करता है बीजेपी की सरकार को। तो क्या मोदी जी फेल हैं 10 साल से? इन सब जो क्वेश्चंस आप उठा रहे हो तो 10 साल से फेलियर सरकार हो गई, जो मैं कहता आ रहा हूं, आजाद भारत की सबसे ज्यादा। ये जो इश्यू कर रहे हैं, अल्पसंख्यक संविधान को बदलने की बात करते हैं कोई ना कोई पॉइंट पे, तो व्हाट इज हिंदू? हिंदू की व्याख्या भी हिंदू लॉ में है। तो आप क्या करोगे? जैन सिख को आपने वापस करा क्या हिंदुओं के अंदर? नहीं किया। 10 साल बाद भी ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब सबसे फेलियर सरकार। 7 साल अटल जी की भी सरकार थी, 17 साल राज किया ना, क्यों नहीं चेंज कर दी अवधारणा? आपके लिए नहीं कर अल्पसंख्यक सकते। मुद्दा है इनको ना? सिर्फ चुनाव के टाइम ऐसी बातें करनी है। आपके लिए अल्पसंख्यक मुद्दा अल्पसंख्यक के है। आप इसको मुसलमानों से जोड़ रहे हो, जैनियों मैं सिखों के अल्पसंख्यकों साथ से नहीं जोड़ हुआ। रही हूं। किसान 700 शहीद हो गए, क्या क्या बोलते हैं उनको ये? नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक इज माइनॉरिटी, मतलब संख्या जिनकी अल्प है उनकी बात नहीं सुनेंगे, बहुसंख्यकों की सुनेंगे। तो फिर तो आपके ये लोकतंत्र कहां से रह जाएगा? हमारा संविधान निर्माताओं जिन हमारे पिता में थे, सबने बनाया एक माइन्यूटली एक एक चीज को, उसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया। अब उसको ये माइन्यूटली उसको चुन चुन के हटाना चाहते हैं संविधान को, जिससे खोखला हो जाए और इनको बदलने में आसानी हो जाए। आप बताइए विदेशों में कितनी प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिए डरने लगे।